में क्या हो, इन सारे कामों को लेकर काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक बजट आएगा। लास्ट सवाल, चूँकि आप प्रदेश भाजपा के मुखिया भी हैं, क्या आपकी टीम के विस्तार या कुछ बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? अब चूँकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कुछ जो खाली पद है, कुछ में विस्तार, कुछ में अब तक के कामकाज के आधार पर बदलाव, क्या उम्मीद करें? निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, जहाँ संगठनात्मक संरचना अधूरी है वहाँ निश्चित रूप से उनका पूरा करने का काम होगा। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है, और उस काम को बहुत मुस्तैदी से करके आने वाले समय में और कैसे हम लोग संगठन की मजबूती के साथ सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए सेतु के रूप में कैसे काम कर सके, रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में हमारी क्या भूमिका और तेज गति से बढ़ सके, इसके लिए हमारी योजना बनी है। जहाँ तक हार और जीत का सवाल है, निश्चित रूप से चाहे हार हो या जीत हो, चाहे अच्छा परिणाम आए चाहे कम उसमें कहीं के आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहाँ क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो या नहीं हो, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो निर्देश देगी, जो भूमिका तय करेगी, उसमें सीपी जोशी काम करेगा। और चाहे कोई दायित्व हो या नहीं हो, आज यहाँ इस दायित्व तक मैं पहुँचा हूँ, तो ये मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। तो मुझे एक कार्यकर्ता के नाते भी जो भी दायित्व मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं काम करूँगा। देखिए, कांग्रेस और उनके गठबंधन के 5 विधायक जो बाई इलेक्शन होंगे, वहाँ कांग्रेस और उन गठबंधन के विधायक थे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग की टीम राजस्थान भाजपा मिलकर वहाँ अच्छे से चुनाव लड़े और वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हरण करे। इसके लिए हमारी तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पार्टी की कम आई सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि समीक्षा होगी, चर्चा होगी। अपनी खुद की भूमिका को लेकर बोले, जो भी पार्टी फैसला करेगी उस बारे में मैं पूरी तरह से तैयार हूं और सामान्य कार्यकर्ता को जिम्मेदारी लगातार दी गई है, यह बड़ी बात है। तीसरी तरफ आगामी 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उस पर उन्होंने कहा कि 5 ही सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा, ये हमें भरोसा है। और अब बात जल जीवन मिशन घोटाले की, जहां पर मुख्य आरोपी ठेकेदार पद्म जैन को कोर्ट ने 18 जून तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश राम अवतार सोनी ने फैसला सुनाया है। ईडी ने पद्मचंद जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अब 18 जून को लंच के बाद पद्मचंद जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहीं पद्मचंद जैन के बेटे पीयूष जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने पीयूष जैन की याचिका को खारिज किया है। अर्कॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 1200 करोड़ के फर्जी टेंडर का ये मामला है और पीएचईडी अधिकारियों को घूस देने से भी ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि 29 फरवरी को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था। 70 जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। 11 करोड़ रुपए हिरासत में लिए गए थे और तमाम सोने जवाहरात भी हिरासत में लिए गए थे। अब 5 दिन के रिमांड पर पद्मचंद को भेज दिया गया है। 18 जून को वापस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है ईडी को और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगी। बेटे की याचिका हाईकोर्ट में डिसमिस हो चुकी है। उसके बाद आगे जो भी स्टेप होगा वो देखा जाएगा, जो भी कानूनी स्टेप होगा। सर, आज क्या आपने क्या आर्ग्यू किया? आज इनके रिमांड का विरोध किया था कि इलीगल अरेस्ट है ये कहते हुए, और कोर्ट ने उस चीज को डिस्कार्ड किया। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। गिरफ्तारी कब हुई? कल रात। ये गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, पर ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान ने सियासत को सुलगा दिया है। जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में जो बड़ा बयान दिया वो आप खुद देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इंद्रेश कुमार का बयान सियासी घमासान, बहुमत नहीं मिलने पर नसीहत, अहंकार होने का इशारा, सियासी चढ़ा पारा।
क्या अहंकार के चलते बीजेपी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत? क्या राम की शक्ति के आगे टूटा बीजेपी का अहंकार? क्या विपक्ष को राम विरोध की मिली सजा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों बड़ी तेजी से सत्ता के गलियारों में उठ रहे हैं। हालांकि इन्हें रफ्तार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के बयान के बाद मिली। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जहां बीजेपी को अहंकार से दूर रहने की सलाह देते नजर आ रहे थे, वहीं अब इंद्रेश कुमार भी इशारों में ही सही कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रही हैं। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। मौका था जयपुर में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह का, जहां इंद्रेश कुमार ने बीजेपी का नाम लिया, लेकिन इशारों में ही सही राम के बहाने करारा हमला जरूर बोला। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बात है जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इससे पहले नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बीजेपी पर इशारों में तंज कसते नजर आए थे। उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। संघ के 2 बड़े नेताओं की सलाह के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासतदान अपने अपने सियासी गुणाभाग के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। और आरएसएस से देश यही उम्मीद करता था। जिस दिन आरएसएस सच बोलने लगेगा उस दिन आप ये मानकर चलना कि एक पेड़ जिसकी शाखाओं पर जो ब्रह्मांड का पेड़ है वो तो भगवान राम ने लगाया। तो राम, जब आप खुद जानते हो कि राम आए त्रेता में और द्वापर में रामकृष्ण बनकर आए, तो 2 बड़े अवतार, तो उन अवतारों में सारे धर्म, सारी जातियां वो ब्रह्मांड रूपी पेड़ का हिस्सा है। वो ना तो नफरत सिखाते हैं, ना खून खराबा सिखाते हैं, ना दंगा फसाद सिखाते हैं। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान से देश की सियासत गर्म हो गई है। सियासी जानकार बीजेपी संघ के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच की दरार साफ नजर आ रही है। इस सलाह को बीजेपी कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर नीट परीक्षा को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इनमें से एक याचिका में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई और इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का जिक्र किया गया है। मसलन उड़ीसा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गोधरा में एक खास सेंटर को चुना। तो नीट पर सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी है। जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई है। सेंटर के लिए जो बात की गई थी गोधरा जैसे एक खास सेंटर को चुनने की, वो भी इस याचिका में तमाम वो जो सवालात थे उसको दर्ज किया गया है। और इधर लखनऊ के अकबर नगर में अवैध मकानों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। यहां पर 1800 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। इन सभी मकानों के मालिकों को पीएम आवास योजना के तहत योगी सरकार मकान दे रही है। पिछले 5 दिनों से
जारी इस कार्रवाई में कुकरेल नदी के किनारे बसे सैकड़ों मकान ध्वस्त हो चुके हैं। अब यहां मैदान दिखाई दे रहा है, मजदूर लगातार मलबा हटा रहे हैं। 5 लाख रुपए कहां से लाके देगा? तो यहाँ पर देखिए इनका मकान टूटा, ये फिलहाल तो लखनऊ के अकबर नगर से ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा था। कुकरेल नदी के किनारे बने सैकड़ों मकान ध्वस्त किए गए जो लगभग अवैध बताए जा रहे थे। फिलहाल क्योंकि मकान था अवैध हो चाहे जो, किसी का आशियाना उजड़ा, तो ये रोते बिलखते तस्वीरें आपको जरूर भावुक कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कुकरेल के किनारे हुई है। अवैध बने इन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। मकान मालिकों को पहले ही लगभग नोटिस दिया गया होगा, लेकिन नोटिस देने के बाद भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब वहां से मलबा उठाने का कार्य जारी है। 1976 से रह रहे हैं। 1976 से रह रहे हैं। जब जंगल था, जब बच्चों को लकड़ बग्गे उठा ले जाते थे, तब से रह रहे हैं हम लोग। रहने दो। तो आपको जो नया मकान आपको मिला है उसको जाकर देखाइए आप। आप देखी कि नहीं जाके? ये हम लोग का सामान रखा है, वहाँ आ नहीं पा रहा सामान। रहने दो। आप लोग जाके नया मकान देखा ही जहाँ पर मिला है पीएम आवास योजना के तहत। गई थी वहाँ पे? अल्लाह मेरा घर हमने बहुत अरमानों से बनवाया था। अभी कुछ नहीं बना पाएंगे, अब कुछ नहीं हो पाएगा। कितने महीने पहले आप लोगों ने मकान बनवाया था? कितने महीने पहले? अभी पूरी जिंदगी यही बीत गई। स्कूलों में पढ़े लिखे सब यही पढ़े हुए, पैदा हुए सब। तो यहाँ पर देखिए इनका मकान टूटा, ये फिलहाल बेहोश जला। इनको ठीक करिए, पहले इनको ठीक करिए, इनको ठीक करिए, इनको पानी वगैरह डालिए, इनके मुंह पे पानी वगैरह डालिए। इधर अजमेर से खबर आ रही है जहां पर गिरफ्तार हुए लूट के 2 आरोपियों ने उदयपुर पुलिस के जवानों को धक्का देकर भागने की कोशिश की और जिसके बाद जवानों ने जंगल में बदमाशों का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर उन्हें फिर से दबोच लिया है। बताया भी जा रहा है कि अंबा माता थाना इलाके के हिस्ट्री शीटर मोइन दुर्री और करण सेन को पुलिस ने लूट के आरोप में अजमेर से गिरफ्तार किया था। पुलिस की एक टीम दोनों बदमाशों को अजमेर से उदयपुर लेकर आ रही थी। पुलिस की टीम सुबह जब चिरवा टनल के पास पहुंची तो बदमाशों ने गाड़ी को रुकवाया, पुलिस जवानों को धक्का दिया और जंगल में भाग गए। इस पर जवानों ने दोनों का पीछा कर उन्हें दबोच लिया। लूट के घटनाओं के आरोपी हैं और उनमें से एक एचएस है मोइन दुर्री और दूसरा करण सेन। इन दोनों को जब थाना पुलिस की टीम लेके आ रही थी अजमेर से, तो इन्होंने उदयपुर से थोड़ा सा पहले टनल से थोड़ा सा पहले हमारी टीम को धक्का देके दोनों भाग गए। उन्होंने हमको सूचना दी, जाता भेजा, एसएचओ अम्बा माता गए और फिर इन्होंने चूंकि जिस दिशा में भागे थे हमारी टीम के सब लोग गए, इनको घेरा, फिर इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने तब भी टीम के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन इनको हमने पकड़ लिया दोनों को। इस दौरान हमारे जाप्ते के भी चोट आई और इन दोनों की भी चोट आई, अस्पताल में इलाज चला है। अलवर के रैणी इलाके में एक गांव में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने रिश्तेदार पर आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि वो पिछले 2 साल से उसे ब्लैकमेल कर वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 22 अप्रैल 2022 को रिश्तेदार ने नहाते हुए उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। इसके बाद लगातार 2 साल से रिश्तेदार रेप कर रहा है। आरोपी ने पीड़िता के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी है। 25 अप्रैल को 2024 यानी इसी साल आरोपी कमरे में बंद करके चला गया। तब आरोपी का फोन गलती से कमरे में रहने पर पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर सारी घटना बताई। पीड़िता के घर वालों ने रैणी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया है। ये देखिए, परिवादियों ने आकर के थाने को प्रकरण दर्ज कराया कि एक व्यक्ति आकर के जो है मेरा अपहरण करके ले गया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म काबिज किया। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और वर्तमान में उस प्रकरण की है जो पदाधिकारी महोदय राजगढ़ द्वारा जांच की जा रही है। सीकर के बसंत विहार में स्थित निजी अस्पताल में इलाज के बाद प्रसूता की मौत के मामले ने लगातार तूल पकड़ दिया है और मामले में
परिजन अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 50 लाख के मुआवजे की मांग भी की जा रही है। दूसरी तरफ IMA के आह्वान पर निजी चिकित्सकों ने भी कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय पर स्थित निजी अस्पताल में आज मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बेवजह उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई है। हम कल दोपहर 2:30 बजे से लेके यही प्रयास में थे कि जो दुर्घटना घटी है उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, और हम चाह ये रहे थे कि जो डेड बॉडी रिलेटिव्स ने वहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के भी अपने अधिकार होते हैं, और साथ ही साथ कानून बना हुआ है कि आज के दिन कहीं पर भी डेड बॉडी रख के आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी हॉस्पिटल या इस तरह की जगह के आगे आके कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने लगातार प्रशासन से भी ये कहा है कि यदि कहीं पर भी हमारा हॉस्पिटल या डॉक्टर गलत पाया जाता है, आप बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए और न्यायालय जो फैसला देगा हम उसको मान्य करेंगे। 10 बजे से परिवार जो है यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर है, और 2 बार 3 बार कल हमारी वार्ता का प्रयास हुआ, लेकिन वार्ता पूरी की पूरी विफल थी। वार्ता के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डॉक्टर और सीकर के बाद कोटा से बड़ी खबर यह है कि नीट के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था उस दरमियान हंगामा देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट के बाहर NSUI कार्यकर्ताओं का ये भीषण हंगामा देखने को मिला है। इधर पुलिस और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। आपको बता दें कि NSUI के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना चाह रहे थे। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बड़ी संख्या में NSUI के प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। नीट परीक्षा को दोबारा कराने के लिए और परीक्षा में धांधली की जांच कराने के लिए ये सड़कों पर उतरे थे। पेपर रद्द करने की मांग इनकी तरफ से की गई, नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और इस दौरान पुलिस की तरफ से NSUI की इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया, इनको खदेड़ा भी गया। कोटा में ये आज प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर नीट के विरोध में NSUI कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं जहां नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता नीट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन उग्र हो चला, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश किए गए। भीड़ को संभालते हुए वहां पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला है। तो नीट परीक्षा के विरोध में लगातार चौतरफा विरोध प्रदर्शन जारी, और इसी कड़ी में कोटा में भी प्रदर्शन किया। और कार्यकर्ता को जब रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस से झड़प की भी तस्वीरें नकल कर सामने आई हैं। बता दें कि नीट परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि ना परीक्षा रद्द होगी ना काउंसलिंग। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी देंगे आप वहां से? क्या मामला भी शांत हो चुका है वहां पे? देखिए, आपको बता दें कि नीट को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अलग अलग छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे ABVP की बात कर लें, NSUI की बात कर लें। कुछ दिन पहले ABVP का प्रदर्शन था, आज NSUI का प्रदर्शन था, और इस प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि ये तमाम जो NSUI के कार्यकर्ता है जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, और पुलिस का भारी जाब्ता था जो है वो बड़ी तादाद थी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए एहतियातन बड़ा पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात किया गया था। बैरिकेटिंग वहां पर लगाई गई थी। बैरिकेटिंग तोड़ करके ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना चाह रहे थे, और उन्हें रोकते हुए जब उन्हें रोका गया तो वो नहीं माने, और ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर हुई। धक्का मुक्की के बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। पेपर रद्द करने की जो मांग है वो इस दौरान ये तमाम प्रदर्शनकारी, तमाम NSUI के कार्यकर्ता कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और इस दौरान ये रैली वहां पर निकाल रहे थे। कलेक्ट्रेट पर अबरन बैरिकेटिंग पार करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इस दौरान जब पुलिस ने रोका तो नहीं रुके, और ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां चलानी पड़ी। अभी फिलहाल शांत हो चुकी है स्थिति। वहां पर मौजूद है क्या NSUI कार्यकर्ता या जा चुके हैं? देखिए, NSUI के कार्यकर्ताओं को वहां से पुलिस के जाब्ते ने वहां से पूरा जो कार्यकर्ता है उन्हें वहां से रवाना कर दिया है।
हालांकि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया है, पुलिस ने आवाज को दबाने की कोशिश की है, जिसमें कहा जा सकता है करीब 2-3 कार्यकर्ताओं को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब सबको वहां से हटा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु मित्तल कोटा से इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और उदयपुर में सांसद बन्नालाल रावत को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और इस दौरान आरोपी कुन्नी भगोरा न्यूज 18 से बोला कि वो वीडियो देखकर बहक गया था। आगे उसने कहा कि उसकी मंशा धमकी देने की नहीं थी। मामले में आरोपी पछतावा जताते हुए नजर आ रहा है। मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं वीडियो देख रहा था संसद मोदी जी का, तो थोड़ा भावुक हो गया था तो मैंने कमेंट कर दिया था। वैसे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जान से मारने की सोचना ठीक है क्या? नहीं सर, मैंने जान से मारने की कोई धमकी नहीं दी थी, मैंने ऐसे ही कमेंट कर दिया था, उसमें हंसने वाली इमोजी है। अच्छा, अभी भी क्या इस तरह की विचारधारा है मन में कि सांसद के प्रति गुस्सा है? नहीं सर, किस बात को लेकर गुस्सा था सर? वो ऐसे थोड़ा भावुक हो गया था, वीडियो में थोड़ा ऐसे बोल रहे थे, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। अभी अब मन में सब साफ है? हाँ, सब साफ। गलती का एहसास हो रहा है? गलती का एहसास हो रहा है। और इसी खबर के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे जरूर देखिए 100 गांव 100 शहर। नमस्कार।